हवा चली। जैसा मालिक वैसा कुत्ता है। तो बजरंगबली दे दो नली। आगे डाकू हमें चारों तरफ से घेर लो, जो भी मिले साले को फूंक डालो। अरे उठ शराबी उठ। अरे हमला हुआ है। अरे उठाओ। अरे मैं तो सपना देख रहा था। ये तो रियल में गोली चल रहा है। सॉरी सर। अरे खोते से पुत्र अगर खड़ा नहीं हुआ जाता है तो सो जा जाके। ठीक है सर। ए बिजौन के बच्चे जा जाके सीढ़ियों पे पोजीशन ले। जा।
अर्जुना के घाव भरने से पहले हम उन फौजियों के सीना के छितरा छितरा करते हैं। मुंडवा, वहाँ खतरा है सरदार। देवदुर्ग और रायदुर्ग को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। लगता है हमको पकड़ने के लिए ये पुलिस की चाल है सरदार। ये बात तो जगीरा को पकड़ने की चाल बनाई है। अब हम भी देखेंगे तमाशा। पूर्णमासी की रात में होगी अमावस्या। मैंने पहले दिन से ही आप सबको आगाह कर दिया था कि हमें हर पल चौकन्ना रहना चाहिए, कभी भी हमला हो सकता है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, कोई शराब पीकर सो रहा है, कोई लुंगी पहनकर घूम रहा है, हथियार कहाँ है कुछ पता नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। नौसखियों की तरह लड़ रहे थे हम। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप को सिपाही कहते हुए। ये तो हमारी अच्छी किस्मत थी कि उनके लीडर को गोली लग गई और वो भाग खड़े हुए। अगर कुछ देर और टिक जाते तो यहाँ लाशें बिछ जाती। मुझे माफ कर दीजिए सर। वो नीचे उतरते ही मेरे हाथ पांव जकड़ गए। बंदूक लेकर मैंने पोजीशन ली थी सर, पर मैं फायर ही नहीं कर सका। मुझे गलत मत समझिएगा सर, मैंने पूरी कोशिश की थी। वो अचानक इतने सारे गोलियों की आवाज सुनकर पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे निकालिए मत सर, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मुझे कोई भी दूसरा काम दे दीजिए सर। सिर्फ एक ही काम बचा है तुम्हारे लिए टिकी। तुम अपना सामान बांधो और चले जाओ। और वैसे भी इस मिशन के लिए तुम जैसे बुज़दिलों की कोई जरूरत नहीं। बस करो गुरुंग, बस करो, बहुत हो गया। कोशिश हम सब लोगों ने की थी, मुकाबला भी किया। अब इस बेचारे से कुछ नहीं हुआ तो क्या करोगे? जान लोगे इसकी? गोली मैंने सिर्फ इसे जाने के लिए कहा। हमला अचानक हुआ था, भगदड़ मच गई थी, फिर भी हमने गोलियां चलाई। मैदान छोड़कर भागे नहीं हम। इस उम्र में मेंटल ब्लॉक आ ही जाता है। हाथों पैरों में इतनी चुस्ती नहीं रहती भाई, फिर भी हम डटे रहे। मेजर गुप्ता, आप सब बुज़दिल हो गए हैं। यहाँ कोई बहादुर नहीं है गुरुंग, हम सब बुज़दिल हैं। तुम भी बुज़दिल हो। 17 साल पहले हमारे माथे पर लिख दिया गया था कि हम बुज़दिल हैं। I told you not to bring up the past. पेपर में हमारे नाम छपे हैं गुरुंग। छपे होंगे, मगर उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। सारी दुनिया जानती है कि मैदान छोड़कर भाग गए थे हम। अरे भगोड़े हैं हम। चाइना गेट मिशन के फेलियर के बाद से टूट गए हैं। जिस्म से ही नहीं, दिमाग से भी अपाहिज। Not all of us. तुम नहीं तो हम हो चुके हैं। हम फिर से सिपाही नहीं बन सकते। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे दिमाग खराब हो गया था हमारा जो हम यहाँ पर आए। किशनकांत, तुम तो अपनी भतीजी की मदद करने के लिए यहाँ आए थे, हमें क्या पड़ी थी। फिर भी हमने सोचा कि चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए हम यहाँ चले आए। आज के काउंटर अटैक में भी गलती तुम्हारी थी। देयर वाज नो प्लानिंग एट ऑल। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। क्या समझ में नहीं आ रहा था कर्नल? सीओ साहब ने आपको ऑर्डर दिया था कि आप सरफराज को कवर करेंगे, दिया था ना? मुझे लगा गुप्ता को कवर करना चाहिए, उसकी जान खतरे में थी। कर्नल पुरी, आपका काम ऑर्डर्स पर अमल करना है। यहाँ हर आदमी की जान की जिम्मेदारी मेरी है। चाइना गेट मिशन की जिम्मेदारी भी तुम्हारी थी कृष्णकांत। तब भी तुमने ऑर्डर दिए थे और हमने तुम्हारा हुक्म माना था, लेकिन तब हुआ क्या? लात मारकर हम आर्मी से निकाल दिए गए थे। दुनिया भर की जिल्लत बर्दाश्त की, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बहुत हो गया कर्नल पुरी, बस अब चुप हो जाइए। क्यों चुप रहूं? आज मैं बोलूंगा। 17 साल से अंदर ही अंदर घुट रहा हूं मैं। इस आदमी ने हमें बर्बाद किया है। कर्नल पुरी, आप शायद भूल रहे हैं, उस रात सबसे पहले नदी में आप कूदे थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये गलत है, झूठ है। आपने चिल्ला चिल्ला कर सबको कूदने के लिए कहा था। भागो भागो, अपनी जान बचाओ, चारों तरफ से गिर गए हैं हम। अगर आप खलबली ना मचाते, हम लोग वहीं रुकते और लड़ते और मर जाते, लेकिन ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मैं आई एम सॉरी कर्नल, उस रात भागने में पहल आपने की थी। जबान संभाल कर बात करो सरफराज। तुम कहना चाहते हो कि चाइना गेट मिशन मेरी वजह से फेल हुआ था? मैं बुज़दिल था, मैं पीठ दिखाकर भाग गया था। अरे पीठ दिखाकर भागना और पीठ पीछे छुरा घोंपना तो तुम लोगों का काम है। आप बार बार मेरी सरफराज, बैक ऑफ।
मिशन इज ओवर। शायद अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए जाने से पहले कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। हम लोगों ने कई लड़ाइयां एक साथ लड़ी और मेडल भी जीते, लेकिन बदकिस्मती से चाइना गेट मिशन में हम मात खा गए। कुछ देर के लिए अगर मैं अपने इंसानी जज्बे को अलग रख देता तो वो मिशन भी कामयाब हो जाता। हमें ऑर्डर दिया गया था कि शिवाली का पहाड़ी पर एक मकान में विदेशी आतंकवादी छिपे हुए हैं, उस मकान को उड़ाना है। हमने मकान को घेर लिया, बारूद बिछा दिया। ब्लास्ट करने से पहले मैं दूरबीन से उस मकान का आखिरी जायजा ले रहा था कि अचानक मकान का दरवाजा खुला और मैंने देखा कि एक बुढ़िया कबूतरों को दाना डाल रही है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। कर्नल पुरी, ये सब देखने के बाद मैं कैसे ब्लास्ट का ऑर्डर देता? मुझे लगा कि हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली है, हो सकता है हमने गलत मकान को घेर लिया है, इसीलिए आपका प्लंजर दबाने से पहले ही मैंने तार खींच लिया। कर्नल पुरी, अगर आपने वो मंजर देखा होता तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। आप ब्लास्ट का ऑर्डर नहीं देते, हम में से कोई नहीं देता, क्योंकि हम सिपाही हैं, कातिल नहीं। इसीलिए मैंने वापस लौटने का ऑर्डर दिया और वहीं धोखा खा गया और दुश्मन के जाल में फंस गए, क्योंकि आतंकवादी उसी मकान के तहखाने से निकले और अचानक हम पर हमला किया। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। मिलिट्री कोर्ट के मुताबिक मैंने गलती की थी और मैंने अपनी गलती कबूल की। मैंने कोर्ट को बताया कि पीछे हटने का फैसला मेरा था, इसलिए सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, आप लोगों को नहीं। लेकिन उन्हें लगा कि मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं और उन्होंने सभी को सजा दी। फौज से निकाले जाने के बाद आप सब ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, लेकिन मैं वहीं रुक गया। 17 साल तक सिविल कोर्ट में मैं ये केस लड़ता रहा ताकि आप सबको इंसाफ मिले, और जिस दिन मैं ये केस हार गया मेरी जीने की चाह खत्म हो गई। मैं अपने आप को शूट करने वाला था कि इस लड़की ने आकर मेरा दरवाजा खटखटाया और मुझसे मदद मांगी। कर्नल पुरी, संध्या मेरी भतीजी नहीं है, मैं इसके पिताजी से कभी नहीं मिला। शायद किसी दोस्त की शादी में गए थे, वहां तस्वीर खिंच गई जिसे लेकर ये मेरे पास आई। मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे जीने का मकसद मिला। और आप लोग भी यहां मेरे लिए नहीं आए हैं, ना गांव वालों की मदद करने के लिए आए हैं, आप अपनी मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि चाइना गेट मिशन में जो आत्मसम्मान आप खो चुके थे उसे वापस पाने के लिए आए हैं। भले ही हमारी वर्दी छीन ली गई हो, लेकिन मुझे लगा अब भी हमारे अंदर वो सिपाही का जज्बा मौजूद है। बिना वर्दी के भी हम देश की सेवा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, मर सकते हैं। लेकिन आज एक दूसरे पर बंदूकें तानकर आपने ये साबित कर दिया कि वो सिपाही मर चुका है। आपके दिलों में सिर्फ नफरत है एक दूसरे के लिए। इसलिए अब हम एक साथ काम नहीं कर सकते। मैंने आपको इस मिशन में बुलाकर गलती की है, अब आप सब लोग जा सकते हैं। आप लोगों के लिए ये मिशन खत्म हुआ। वो उसे भूल जाइए सर, प्लीज प्लीज उन्हें रोकिए सर। सर यहाँ एक पर्पस के लिए आए हैं हम, एक मिशन के लिए आए हैं सर हम। मिशन पूरा होगा उदित, डोंट वरी अबाउट द मिशन। लेकिन सर अब हमें इस मिशन से कुछ लेना देना नहीं है संध्या, हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, जा रहे हैं हम। अब तुम इधर उधर क्या घूम रहे हो बिजॉन, जल्दी करो। क्या करूं सर, जब से जिगर ने जाने का सुना है पता नहीं कहाँ जाकर छुप गया है। शायद वो मिशन छोड़ के जाना नहीं चाहता है सर, वफादार अब है तुम ना। क्या कहना चाहते हो? और साथ में आया था, ढूंढना पड़ेगा, इधर चुप रहो। मैं चुप हूँ। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर आप सब लोग तैयार नहीं हुए तो मैं सबको छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? अगर आप लोग चले जाएंगे तो कृष्णकांत जी का दिल टूट जाएगा। अरे अगर उसका दिल होता तो इस वक्त टोस्ट पर मक्खन लगाकर नहीं खा रहा होता। सर वो तो ऐसे ही। अब सर असल में आपकी बहुत इज्जत करते हैं सर। मॉर्निंग सरफराज। मॉर्निंग। सर आप ही लोग इन्हें समझाइए ना प्लीज। चाय? देखिए Yes, please. एक बार उन्हें रुकने को कहेंगे ना तो वो जरूर रुक जाएंगे Thank सर। you. कहता है हम बुज़दिल हैं, बेकार हैं, हम में जोश नहीं है। छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं है।
अरे उसके बाप की उम्र का हूं मैं। अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे बैठ क्यों रहे हो? सॉरी सर। चलो ना, चलो ना। चलो। वो आ रहे हैं सर। अरे भाई, कोई टांगा लेने गया है या स्टेशन तक हमें Please पैदल ही रोकिए जाना सर। पड़ेगा? उदित, जाओ जाके टांगा लेके आओ। मगर सर आप अरे तुमसे कहा है ना, जाओ जाके टांगा लेकर आओ, हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। जाओ जल्दी जाओ। टोस्ट नहीं? I'll have one. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। No, no, thank you. मॉर्निंग कर्नल। मॉर्निंग। Morning, Colonel. वो संध्या कह रही थी कि हमारे जाने से तुम्हें दुख होगा। ठीक है, जब हमारी यहाँ जरूरत ही नहीं है तो रुकने का मतलब भी क्या है? किशनकांत, अब हमारे जाने के बाद जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना, समझे? टोस्ट लीजिए। ठीक है, अब तुम कहते हो तो ले लेता हूँ। अरे भाई, कह रहे हैं तो सब एक एक टोस्ट ले लो। अरे कह रहे हैं तो ले लो ना। हाँ सर, करे ना। तू ले लो, ले लो। थैंक यू सर। ठीक है। ये लो। सर वो टांगा आ गया आपका सर। आ गया तो क्या हुआ? रोको उसे, जल्दी क्या है? अरे बोलो कृष्णकांत, रुकें या जाएं? Rude, Colonel.